अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मरियम और आज जो मैं आपको लेक्चर देने लगी हूँ वो है फर्दर ऑफ जो भी चैप्टर मैं आपको कंटिन्यू करवा रही थी। चैप्टर आपके पास पब्लिक फाइनेंस था और आज जो मैं आपको लेक्चर देने लगी हूँ वो है काइंड्स ऑफ टैक्सेस। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और लेक्चर जो है वो मेरा थोड़ा सा डिले हुआ है बिकॉज़ मेरी थोड़ी सी नज़ला ज़ुकाम बैड कंडीशन थी, जिसकी वजह से मैं आपको जो है वो लेक्चर नहीं दे पाई। लेकिन ये वाला लेक्चर मैं आपको दूंगी, कंप्लीट करूँगी और इसके बाद फर्दर लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह ताला वो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे आपको दूंगी या आपको फ़ेस टू फेस ऑन जो भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको ये डिलीवर करूँगी। तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर है मेरा काइंड्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। इसकी टू आपके सामने काइंड्स नज़र आ रही हैं, एक आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है और सेकंड आपकी प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स है। तो सबसे पहले हम इसकी फ़र्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेशन बेसिकली क्या होती है, वो काइंड होती है टैक्स की जिसमें हम लोग शिफ्ट नहीं करते, मतलब हुज इंसिडेंट्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी वन एल्स, ठीक है। जैसे कि हम एक से दूसरे पे शिफ्ट नहीं करते, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पे भी आपने टैक्स लगाया है तो वो उसको डायरेक्टली पे करेगा, जैसे कि सच एज टैक्स इज़ टू बी बोर्न बाय द टैक्स पेयर हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद उसको टैक्स अदा करेगा। इंसिडेंट्स यहाँ पे जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है बेसिकली ये लफ्ज़ रिप्रेजेंट करता है burden to be borne by the taxpayer and shifting means the process of transferring the tax, यानी कि जो मैंने यहाँ पे इंसिडेंट्स का लफ्ज़ यूज़ किया है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसको हमने टैक्स, जिस बंदे ने टैक्स अदा करना है, जिस पे टैक्स लगा है, और जो प्रोसेस है ना उस ट्रांसफरिंग करना, मतलब शिफ्ट करना या ट्रांसफ़र करना, उसको हम लोगों ने इस सेंस में लिया है। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड आपके पास जो टाइप आ रही है वो है प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स की। तो इसमें यह है कि प्रोपोर्शनल टैक्स इज़ वन दैट इज़ टू बी पेड एट अ फिक्स रेट, यानी कि आपको एक फ़िक्स रेट दिया जाएगा और उस फिक्स रेट की अमाउंट जो है वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। और वो फ़िक्स रेट किसी को भी हम दे सकते हैं। टू सेज इट इज़ अ फिक्स रेट टू एवरीवन, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ टैक्सेशन एज इनकम टैक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेट ऑफ टैक्सेशन जो है वो 5% है तो वो सेम रेट जो है वो रहेगा और इन मतलब उन पे सेम रेट रहेगा। तो ये तो थी इसकी काइंड्स। अब हम आगे मूव करते हैं इसके मेरिट्स पे और डिमेरिट्स पे। हाँ जी, तो अब मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रही हूँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा है मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन और डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। यानी कि अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है डायरेक्ट टैक्सेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स। जैसा कि आपके सामने मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हम बारी बारी एक एक पॉइंट जो है वो गो थ्रू करते हैं, ठीक है। आप लोग की बुक में पेज नंबर 68 और 69 में ये टॉपिक दिया हुआ है, डिटेल से दिया हुआ है। आपने इस टॉपिक की रीडिंग करनी है ताकि साथ साथ अगर आप मेरे लेक्चर के साथ साथ अपनी बुक भी ओपन कर लें तो आपको ये लेक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपका पेज नंबर 68 और 69 जो पेज है उसमें ये चीज़ मौजूद है और ये चीज़ मैं आपको वर्बली जो है मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो पहला जो आपके सामने पॉइंट नज़र आ रहा है वो है दे आर प्रोग्रेसिव, यानी कि मेरिट डायरेक्ट टैक्सेशन जो होती है ये प्रोग्रेसिव होते हैं। इस तरह से डायरेक्ट टैक्सेस को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं क्योंकि ये मोर और लेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ की, क्योंकि इसको जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा पे करते हैं और जो पुअर होते हैं वो कम पे करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर इनकम जो भी होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अकॉर्डेंस विद कैनन ऑफ इकोनॉमी, इन अकॉर्डेंस विद कैनन ऑफ इकोनॉमी। सेकंड जो मेरिट्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें आप देखो कि ये एक एफिशिएंट, इन एन एफिशिएंट कंट्री में एवरीथिंग जो भी हमें एडवांस दी हुई है या जो भी हमें एक ऑर्गेनाइज मेथड दिया हुआ है कलेक्ट करने का, ठीक है। टैक्स की मैं बात कर रही हूँ, टैक्स को कलेक्ट करने का मेथड दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम लोग इसको ये बहुत एफिशिएंट होता है और इसमें रिसोर्स भी ज़ाया नहीं होते और इकॉनमी का भी जो है वो मतलब उस पर कम
आपको नुकसान होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है अकॉर्डेंस विद कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इसमें एक फ़िक्स सर्टेन रेट गिवन होता है लोगों को और वो लोगों ने वो अमाउंट पे करनी होती है। ठीक है, जिस तरह की पेमेंट के मेथड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली पे करनी होती है और उसमें करप्शन नहीं होती है। इसमें करप्शन का साइन बिल्कुल नील होता है। इसके बाद जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है आपके सामने है सिंप्लिसिटी, यानी कि इन अकॉर्डेंस विद कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो बहुत सिंपल और टू अंडरस्टैंड होते हैं कि आपने ये रीज़न है आपने इसको डायरेक्ट टैक्स पे करना है तो वो आप उसको डायरेक्ट टैक्स पे करते हो और ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होता और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता। इसके बाद जो आपके पास फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रोडक्टिव। डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोडक्टिव इन सेंस में इस सेंस में होता है कि डायरेक्ट रेवेन्यू जो है वो उसको कलेक्ट करती है गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं उन पे टैक्स लगता है। अगर बड़ी बड़ी जो भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या जो भी आपके सामने चीज़ें हैं तो उस पे जो है वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स लगाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने चीज़ आ रही है वो है डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट इसका क्या है, मतलब इसका नुकसान, इसका ड्रॉबैक क्या है। पहला आपके सामने पेनफुल आ रहा है, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट जो ये नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है इसमें टैक्स जो है वो पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो बिकॉज ऑफ फीलिंग्स ऑफ पार्टिंग विद हार्ड अर्न मनी इज़ रादर दाल सेक्रीफाइस, यानी कि जो बहुत मुश्किल से कमाते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो टैक्स किस तरह से अदा करेंगे या उनके ख़र्चे पूरे होंगे भी या नहीं, या वो टैक्स दे देंगे तो वो उनकी क्या सिचुएशन होगी। सेकेंड है डिसऑनेस्टी में अराइज। डिसऑनेस्टी आपके सामने आती है बिकॉज जब आप इनकम को पार्टिंग कर रहे होते हो, कुछ लोग जो होते हैं वो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं और बाकी कुछ लोग कर रहे होते हैं, तो वो एक डिसऑनेस्टी आती है, यानी कि कुछ लोग उसको निगलेक्ट करते हैं और सिर्फ कुछ ही जो लोग होते हैं वो इसको पे कर रहे होते हैं।